सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो आम तौर पर सिर के एक तरफ तेज दर्द की अनुभूति पैदा कर सकता है। माइग्रेन के कुछ मुख्य कारण दोस्तों इस प्रकार हैं। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं। मित्रों, आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों ऊपर से काम का प्रेशर, इससे लगभग हर कोई एक न एक बार माइग्रेन की समस्या से परेशान होता है। माइग्रेन में सिर में एक तरफ तेज गति से दर्द होता है। उल्टी, लाइट और साउंड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सफर करते समय व मौसम बदलते समय भी इससे अधिक लोग प्रभावित होते हैं। दोस्तों, जब मैंने अपने मरीजों के माइग्रेन के कारणों का पता लगाने की कोशिश की, तो उनमें मुझे इसके 4 मुख्य कारण नज़र आए। ये दोस्तों 4 मुख्य कारण क्या हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। और आज के वीडियो में ये भी जानेंगे माइग्रेन से बचा कैसे जाए। माइग्रेन से बचने के लिए घरेलू तरीके क्या हैं, जिसे अपना करके आप माइग्रेन से हमेशा हमेशा से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे किचन में या हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करके इसे हम हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले हम उस कारण को जानते हैं जिस कारण से माइग्रेन होता है। सबसे पहला जो दोस्तों कारण है, आप भी नोटिस करिए, वो है गलत दिनचर्या, संतुलित आहार का लेना। तो दोस्तों आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा और एक संतुलित आहार का सेवन करना है। जैसे दिनचर्या में क्या आपको निर्धारित करना है? दोस्तों, आपके खाने का समय निर्धारित होना चाहिए, सोने का समय निर्धारित होना चाहिए, जागने का समय निर्धारित होना चाहिए। यह एक समय के अनुरूप आपको करना होगा। अब खाने का समय जो है आज का दोस्तों लगभग लगभग 99% लोगों का गलत समय है, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। सिर्फ आप ये जान लीजिए आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो। हमेशा आपको यही समय अपनाना है। और ये जो रात का खाना होगा एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन, तली भुनी चीजें या हैवी खाना नहीं होगा, नॉर्मल खाना होगा। और रात का खाना हमेशा आपको आधे पेट ही खाना है, भर पेट नहीं खाना है। अगर दोस्तों हम गर्मी की बात करें एग्जाम्पल के लिए, गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबता है? 7 बजे। तो खाना कितने बजे आपको लेना है? 6 बजे। अब जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे, अगले दिन आप कब खाएंगे? अगले दिन 10 से 11 बजे खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा रामबाण है, यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है आपको स्वस्थ और निरोग रखने का। इसके 3-4 बड़े फायदे हैं। फायदे ही फायदे हैं, नुकसान आपको नहीं है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले और आधे पेट आपको खाना खाना है। पहला बदलाव करना है। दिन में दोस्तों आप भर पेट खाना खाइए। जो आपको दिन में खाने पीने की इच्छा हो वो चीजें आपको खाना खाना है, लेकिन रात में आपका खाना एकदम संतुलित होना चाहिए। संतुलित खाना है यानी कि ये दोस्तों शाकाहारी खाना होना चाहिए। शाकाहारी में जैसे मौसम के हिसाब से हरी सभी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। मौसम के हिसाब से हमारे डेली रूटीन में 1 से 2 फल होने चाहिए। स्टोर किया हुआ ना तो सब्जी लेना है, स्टोर किया हुआ ना तो फल हमें खाना है। अपने खाने में हमें दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करना है जो हमें गैस का एसिडिटी से बचाते हैं। अपने खाने में हमें कुछ बीज होते हैं जिन्हें रात में भिगो के सुबह खाना चाहिए। हमने इस पे बहुत सारी वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन्हें रात को भिगो के हम खा सकते हैं
और शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमारे डेली रूटीन में को दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए, जैसे घर का दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर। लेकिन ये घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं खाना चाहिए। अगर घर का नहीं है तो मत खाइए। पैकेट के खाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें बीमार ही बनाते हैं। ये हो गए हमारे संतुलित आहार। ये संतुलित आहार और दोस्तों गलत दिनचर्या हमने जैसे कहा, कुछ और दिनचर्या आपको अपनाना पड़ेगा अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, शरीर को स्फूर्त और फुर्त रखने के लिए। दोस्तों डेली रूटीन में आपको कुछ साइकिलिंग करना होगा, तैराकी करना, जो आप जिसमें करने में इंटरेस्टेड हैं, जो आप अच्छे से कर सकते हो। तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। और ये जो समय होगा सुबह का समय है, सुबह के समय हमारा पेट खाली होता है, शरीर के अंदर के सारे आर्गन खाली होते हैं। और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो कुछ भी शारीरिक एक्टिविटी हमें करना चाहिए वो खाली पेट करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग हैं शाम के समय जाते हैं जिम, शाम के समय सब कुछ करते हैं, वो हमारे अपने हिसाब से आयुर्वेद की दृष्टि के हिसाब से सही नहीं है। सबसे सही समय होता है दोस्तों है सुबह का समय। तो रोज सुबह का समय 2 घंटा आप अपने लिए निकालिए। वो समय है दोस्तों सुबह 5 बजे से 7 बजे। ये करिए, ये अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। आप देखिए दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब दूसरा है हार्मोन्स असंतुलन। दोस्तों कई महिलाओं को समय से पहले मासिक धर्म हो जाता है, जो माइग्रेन का कारण बन सकता है। तो ये हार्मोन्स डिसबैलेंस है, इसे आपको मैनेज करना होगा। अपने शरीर की एक्टिविटी, बाहर की कुछ जो चीजें हैं उन्हें नहीं खाना है। अपने डेली रूटीन में पौष्टिक चीजों का सेवन करना, जैसे हमने कहा, ये भी उसके लिए माइग्रेन के लिए कारण बनता है। अगर हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है या मासिक धर्म की वो अनियमितता है, जैसे लिकोरिया, मासिक कम या ज़्यादा आना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऐसी कोई है तो दोस्तों आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इसका समाधान निकालें। अगला है दोस्तों कारण तीसरा जो है वो है मैग्नीशियम की कमी। दोस्तों मैग्नीशियम रिलैक्स मिनरल है, इसकी कमी से अक्सर सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा, तो इस समस्या से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और चौथा जो कारण है दोस्तों आपके आंत का असंतुलन होना। यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो दोस्तों आंत में जीवाणु या ईस्ट भी इसका कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों तुरंत इसका इलाज करवाएं। एंजाइम, प्रोबायोटिक्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड व वसा से युक्त खाने को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। जैसे हमने शुरू में आपसे कहा था, हमारे डेली रूटीन में कुछ डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा, छाछ। दोस्तों इनमें जो है प्री प्रोबायोटिक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे आंतों को स्वस्थ रखता है, हमारे आंतों को क्लीन रखता है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों जैसे हमने आपको कहा था कि बाहर की हमें कोई चीज़ नहीं लेना है, तो इसमें सबसे अहम रोल आंतों का होता है, पेट का होता है। जब आपका पाचन तंत्र सही रहता है, समय से लैट्रिन होती है, आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती है, तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा रोल है। और जितने भी दोस्तों पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है इसमें से 96% लोग कब्ज के शिकार हैं। उनका पेट ही नहीं साफ होता है, 20-20 मिनट वो लैट्रिन में बैठे रहते हैं, आधे-आधे घंटे वो लैट्रिन में बैठे रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है उनको माइग्रेन की समस्या अक्सर होती है। तो दोस्तों आपको अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना होगा, अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना होगा। इसके कुछ नेचुरल तरीका है, इसे आप अपना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको माइग्रेन की समस्या इस समय मौके पे है, तो दोस्तों ये 2 तरीका आप अपनाइए। पहला तरीका है
आपको लेना है 1 गिलास पानी, साफ पानी होना चाहिए। और दोस्तों इसी में आपको डालना है 1 चम्मच जीरा। यही जो जीरा खाने में होता है, 1 चम्मच जीरा लेना है और 1 चम्मच अजवाइन लेना है। दोनों को रात के समय 1 गिलास पानी में साफ मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। और जब सुबह आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो रोज सुबह आपको इसे पीना है खाली पेट। बस इसे पीने के बाद एक सावधानी बरतना है। इसे पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। अभी आपको गैस कब्ज एसिडिटी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये तो हो गया दोस्तों जब गर्मी का समय हो उस समय। अगर ठंडी का समय है तो उस समय कैसे करना है ये भी जान लीजिए। दोस्तों उस समय आपको लेना है, ठंडी के सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय मौसम ठंडा होता है तो रात का रखा हुआ पानी आप सुबह पिएंगे तो पी नहीं पाएंगे। तो ठंडी के समय में आपको ये लेना है दोस्तों 1 गिलास पानी। अब उसी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, उस समय आधा आधा चम्मच लेना है। दोनों को अच्छी से धुल करके उसे पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। उसे इतना उबालना है, उबलते उबलते जब आधा कप पानी रह जाए, इसी आधे कप पानी को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। तो जान लीजिए एक प्रकार से अजवाइन जीरे का ड्रिंक्स हो गया, चाय हो गई, इसे रोज पीना है तो गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगा। इसे रोज सुबह सुबह करना है। अब रात के समय आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। अब इस घर के दूध के साथ आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच, जैसे आपको कब्ज एसिडिटी हो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच आपको लेना है। अगर आपकी लैट्रिन बहुत टाइट हो रही है तो आप 1.5 चम्मच लीजिए त्रिफला चूर्ण और उसी दूध के साथ रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और दूध लेने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तो दोस्तों जब आप त्रिफला और दूध का सेवन करेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, लैट्रिन खुल के साफ हो जाएगी। तो आपको जो गैस का एसिडिटी बन रही है, जो आपकी आंतें गंदी हो चुकी है, वो आंतें क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी। आपको जो माइग्रेन की समस्या है वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टाइट लैट्रिन होती है। त्रिफला चूर्ण से भी लैट्रिन हल्की नहीं होती है, ढीली नहीं होती है। तो उनके लिए क्या करना है? दोस्तों अगर आपका त्रिफला से लैट्रिन साफ हो रही है, ढीली हो रही है तो दोस्तों आप त्रिफला का सेवन करिए। अगर त्रिफला से नहीं हो रहा है, इसके स्थान पे आप ले सकते हैं कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, जिसकी खूब ज़्यादा लैट्रिन टाइट होती है। उनके लिए है दोस्तों कैस्टर्ड ऑयल या एरंड का तेल कहते हैं। आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। दूध को पहले गर्म करिए और उसके बाद दोस्तों जब दूध गुनगुना रहे, इसी गुनगुने दूध में 15 से 20 एमएल 15 से 20 एमएल आपको कस्टर्ड ऑयल डाल करके आपको पीना है रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। सुबह जब आप जाएँगे तो आपकी लैट्रिन ढीली होने लगेगी। धीरे-धीरे जब लैट्रिन ढीली होने लगेगी तो आपका सर दर्द साफ हो जाएगा, सर दर्द मिट जाएगा। कितना दिन तक करना है? दोस्तों अगर आपको 1 हफ्ते में लैट्रिन नॉर्मल होने लगे, सही हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। 1 हफ्ते तक आप लगातार लीजिए। 1 हफ्ते के बाद हफ्ते में 2 बार लीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद हफ्ते में 1 बार लीजिए, फिर 15 दिन में 1 बार लेकर के इस तरह से आप इसे कैस्टर ऑयल को छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा दिन तक आपको नहीं लेना है। फिर आपकी लैट्रिन नॉर्मल होने लगेगी। लेकिन आपको कब्ज ना हो इसके लिए योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। सबसे पहले अपने कब्ज को दूर करना है। तो दोस्तों इस तरीके को अपना करके माइग्रेन की समस्या से हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ और चीजें आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, उसकी जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें दोस्तों। सब लोग इसका फ़ायदा उठाएँ
और इस समस्या से छुटकारा पाएं।